ऑप्टिक्स यानी क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्टिक्स यानी क्या कि ये एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें लाइट के रिलेटेड स्टडी की जाती है। लाइट के रिलेटेड कैसे स्टडी की जाती है? लाइट के पास कैसा नेचर होता है? एक तो उसके पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल यानी दो तरीके के नेचर है, जैसे कि ड्यूअल सिम आती है हमारे मोबाइल के अंदर, ऐसे ही लाइट के पास दो नेचर है, उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ये जो सारी स्टडीज होती है, वो स्टडीज का जो ब्रांच होता है फिजिक्स का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। आगे बढ़ लेते हैं। अब शुरू में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक थियरी दी थी लाइट के पार्टिकल नेचर की, और वो थियरी का नाम उन्होंने दिया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अब न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी में उन्होंने कौन सी चीज बताई थी, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली बार, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि लाइट का जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। तो उन्होंने अपनी थियरी में ये बताया था कि लाइट जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, या फिर लाइट के अंदर से टाइनी पार्टिकल निकलते हैं, टाइनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल। तो लिखा है लाइट इज मेड विथ टाइनी पार्टिकल्स। बाद में उन्होंने क्या बोला कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स पार्टिकल, और वो पार्टिकल को कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। हर एक लाइट जो है अपने अंदर से कुछ पार्टिकल निकालेगी, और वो पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया कॉर्पस्कुलर। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बोला कि कॉर्पस्कुलर हैज डिफरेंट शेप एंड साइज। जो लाइट के अंदर से जो पार्टिकल निकलते हैं जिसको कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, वो कॉर्पस्कुलर का अलग अलग शेप और साइज होता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम रेड कलर की लाइट कंसीडर करें, तो रेड कलर की लाइट में से कुछ पार्टिकल निकलेंगे इनके थियरी के हिसाब से। वो पार्टिकल का सपोज करते हैं स्फेरिकल शेप है। सपोज करते हैं ब्लू कलर की लाइट लेते हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे जिसको कॉर्पस्कुलर बोलेंगे, उसका शेप होगा सपोज करते हैं ट्राइंगल। ठीक है। सपोज करते हैं पिंक कलर की लाइट सेलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे जिसको कॉर्पस्कुलर बोलेंगे, उसका शेप होगा सपोज स्क्वायर। यानी कि कॉर्पस्कुलर का शेप और साइज अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि इस पे कौन से कलर का सोर्स ऑफ लाइट है। बाद में उन्होंने बोला कि कॉर्पस्कुलर जो होते हैं, जो पार्टिकल लाइट में से निकलते हैं, वो मासलेस होते हैं, जिनका कोई मास होता नहीं है, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि कोई सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक कर जाएंगे, और रिजिड होते हैं। रिजिड यानी ठोस होते हैं। ठीक है। और उन्होंने एक बात और बोली जहां पे इनकी थियरी फेल कर गई। कौन सी बात उन्होंने बोली कि जो कॉर्पस्कुलर की जो स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें ये कॉर्पस्कुलर की स्पीड ज्यादा होगी, यानी लाइट में से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड में जाएंगे, जैसे क्योंकि वाटर ज्यादा स्पीड में जाएंगे, उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए। और जो पार्टिकल होंगे कॉर्पस्कुलर, उसकी जो स्पीड होगी वो रेरर मीडियम में कम होगी, यानी कि एयर हो गया, एयर का डेंसिटी कम है, रेरर मीडियम है तो उसमें उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में मैक्सिमम होती है और वाटर में कम हो जाती है। तो वही बात थोड़े समय बाद फोकल्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। क्या प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया? कि लाइट का जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा है और वाटर में कम है। जबकि इन्होंने क्या बोला था? डेंसर मीडियम में वाटर में ज्यादा है और रेरर मीडियम यानी कि एयर में कम है। लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई रेरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर में वाटर में कम होगा। तब जाके ये थियरी फेल कर गई। अब ऐसा नहीं है कि ये थियरी कंप्लीटली रॉन्ग थी न्यूटन सर की। इन्होंने ये थियरी के बेस पे कुछ कुछ पॉइंट्स लाइट की फिनोमिना हमें समझा दी। जैसे कि इन्होंने हमें समझाया रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्यों जाती है वो उन्होंने समझा दिया। फिर उन्होंने समझा दिया रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमारे चैप्टर में है, वो ये न्यूटन सर की थियरी समझा नहीं पाई। तो कौन सी नहीं समझा पाई फिनोमिना? एक तो हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये दो फिनोमिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ये थियरी समझाने में फेल कर गई। अब ये दो थियरी जो है वो एक साइंटिस्ट ने समझाई जिनका नाम था हाइगेन। हाइगेन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी वेव थियरी दी, उसमें कुछ उन्होंने प्रिंसिपल